नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज़ कॉल्ड। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के तह में बनने वाले झिल्ली परिसर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में हो गया सेंट्रियोल्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वैक्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मीसोसोम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग होता है इसके थ्रू क्या बनता है, मीसोसोम बनता है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इस सेल के फोल्डिंग से क्या बनेगा, सेल मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग से क्या बनेगा, ये बनेगा मीसोसोम। और मीसोसोम में होता क्या है, मीसोसोम में जनरली सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होता है, या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है मीसोसोम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है? तो ऑप्शन ए में हो गया पीपीएलओ, या फिर ऑप्शन बी में हो गया विरियोड्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वायरस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बैक्टीरिया। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे छोटा मुक्त जीव जो है वो क्या है, वो है पीपीएलओ। देखिए, इसका दूसरा नाम जो है वो माइकोप्लाज्मा भी है। और इसका जो साइज़ होता है ये 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है। और देखिए, यहाँ पे जो विरियोड्स और जो वायरस हैं ये उससे भी छोटे होते हैं, माइकोप्लाज्मा से भी छोटे होते हैं, पीपीएलओ से भी छोटे होते हैं। लेकिन ये जो विरियोड और वायरस होते हैं ये नॉन लिविंग है, मतलब ये सजीव नहीं है। ठीक है, तो ये जब वायरस और विरोड्स जब किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं तब ये क्या होते हैं, ये तब जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कहा गया है इसलिए, तो ये क्या है, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है पीपीएलओ। उसके बाद देखिए, जो बैक्टीरिया है ये देखिए सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। और इसका जो साइज़ होता है, इसका साइज़ होता है 200 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक इसका साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन सर्टेन बैक्टीरिया द ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉर्म इनटू लूज शीथ लेयर इज कॉल्ड एज। तो कुछ जीवाणुओं में क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स की एक ढीली परत बनती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में हो गया कैप्सूल, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सेल मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सेल वॉल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्लाइम लेयर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स की एक ढीली परत बनती है, एक लूज शीथ बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक बैक्टीरिया है, ये उसका क्या है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके ऊपर में क्या होता है, फिर सेल वॉल होगा। ठीक है, और उसके ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे जो ढीला जो एक ग्लाइकोकैलिक्स का जो ढीला परत होता है, शीथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। और जनरली जो स्लाइम लेयर्स होते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एडहेंसिव में मदद करते हैं, मतलब कहीं चिपकने में मदद करते हैं, या फिर सेल जो है, बैक्टीरियल सेल जो है उसको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। तो ये सब उसका काम होता है। देखिए, कैप्सूल जो होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, मतलब इसके तुलना में जैसे स्लाइम लेयर जो है वो काफ़ी क्या है, लूजली कनेक्टेड है। लेकिन जो कैप्सूल जो होता है किसी किसी बैक्टीरिया में, वो क्या होता है, सेल वाल से बहुत ही रिजिडली उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि बैक्टीरिया में जो एक ग्लाइकोकैलिक्स का जो ढीली परत होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया फ्लैजिलम, बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ। तो जीवाणु कशाभिका में होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में हो गया फिलामेंट हुक और फिम्बरी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फिलामेंट पिलाई एंड बेसल बॉडी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फिलामेंट बेसल बॉडी एंड पिलाई। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी का बना होता है बैक्टीरियल फ्लैजिलम। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का ये क्या है, ये फ्लैजिलम है। ठीक है, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, इस भाग को फिलामेंट बोलेंगे। उसके नीचे जो थोड़ा सा रहेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको हुक बोलते हैं। और यहाँ पे रहता है बेसल बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है इसके तीन भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी होते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, छड़ के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए में हो गया बैसिलस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया स्पाइरल, या फिर ऑप्शन सी में हो गया विब्रियो, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्पेरिकल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलस होते हैं। देखिए रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड इस तरीके से होता है, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं इस तरीके के शेप में होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रॉड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि बैसिलस वैसे ही होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो विब्रियो है ये क्या होता है, ये कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कॉमा इस तरीके से लिखते हैं, तो विब्रियो कॉलेरी जो है बैक्टीरिया इस तरीके से कॉमा शेप्ड होते हैं। और स्पेरिकल जो होते हैं ये इस तरीके से गोल होते हैं। जो कोकस बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है कि छड़ के आकार के कौन से जीवाणु होते हैं, तो बैसिलस जो होते हैं ये छड़ के आकार के होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ सिलियरी माइक्रोट्यूब्यूल्स इज, सिलियरी सूक्ष्म नलिकाएं की व्यवस्था क्या होती है? तो ऑप्शन ए में हो गया 9+4, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 9+2, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 9+3, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 9+9। तो देखिए जो सिलियरी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट पूछ रहा है, उसका व्यवस्था क्या होता है? तो देखिए जनरली सिलियरी जो सिलियरी जो होता है, सीलिया जो होता है वो कहाँ होता है? तो देखिए पैरामीशियम का नाम आपने सुना ही है। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि उसमें उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, ठीक है। और सीलिया का जो मेन काम है वो क्या है, मूवमेंट का काम है। मतलब जिस तरीके से इंसान हाथ पैर से चलते फिरते हैं उस तरीके से जो पैरामीशियम है वो सीलिया के द्वारा क्या होता है, मूवमेंट करता है। तो एक सीलिया को अगर थोड़ा सा हम लोग इनलार्ज करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ से काट देंगे और इसको अगर यहाँ पे इस तरीके गोल देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, बीच में होते हैं। और उसके बाद जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो किनारे-किनारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें तो यहाँ पे सिलियरी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी 9+2 होते हैं, ठीक है। 2 सेंटर में होते हैं और 9 क्या होते हैं, उसके चारों ओर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ट्यूब्यूलिन ऑकर्स इन, तो ट्यूब्यूलिन जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन ए में हो गया सीलिया एंड फ्लेजिला, या फिर ऑप्शन बी में हो गया गोल्जी बॉडीज़, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑल ऑफ देम। मतलब ऑल ऑफ द, मतलब जितना सारे हैं सब में होते हैं। तो देखिए ट्यूब्यूलिन जो होते हैं ये एक तरीके का प्रोटीन है जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि सीलिया और फ्लेजिला में पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोट्स द रिजर्व्ड फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन, तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें जो खाद्य सामग्री को स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ऑप्शन सी बी में हो गया साइटोप्लाज्म, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वैक्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सेंट्रोसोम। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं ये तो होते ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और जो इसका सही जवाब है कि जो फूड स्टोर किया जाता है रिजर्व फूड को से एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो कहाँ किया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में किया जाता है। देखिए साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसके अंदर ही होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में। और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास एक एक्वेरियम है, उसके अंदर में क्या है, पानी है, और यहाँ पे मछलियाँ हैं, तो एक तरीके से समझे तो साइटोप्लाज्म जो है पानी की तरह है, और जो मछलियाँ हैं वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स की तरह हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया। तो इस तरीके से, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, मतलब ऑर्गेनल जो होते हैं ऑर्गेनल्स उसमें उसके अंदर में जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात बोल रहा है कि फूड जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डज नॉट ऑकर इन सेल मेम्ब्रेन, तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका झिल्ली में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में हो गया ग्लाइकोलिपिड्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कोलेस्ट्रॉल, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पैरालिन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फॉस्फोलिपिड। मतलब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन, मतलब सेल मेम्ब्रेन इन लोगों से मतलब बना नहीं होता, इनमें से कौन ऐसा है? तो इसका जवाब जो है ये बहुत ही आसान है, और इसका जवाब आप नीचे कमेंट में देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑकर। तो प्लाज्मा झिल्ली में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब ऑप्शन ए में हो गया अल्टरनेटिवली होते हैं, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, या फिर स्कैटर्ड मतलब यहाँ वहाँ मतलब बिखरे हुए होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, या फिर सीरीज़ में होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पैरेलल होते हैं। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, वो पैरेलल अरेंज्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। देखिए मान लेते हैं कि ये सब लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सब हो गया लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।